हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का एक और नई वीडियो में। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था एल्गोरिथम क्या होता है, उसकी फुल डिटेल विद एग्जांपल हमने कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक देता हूँ और यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करो, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आज हम फ्लोचार्ट, टोकन्स एंड कीवर्ड्स देखेंगे। चलो फ्लोचार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड एज फ्लोचार्ट। मतलब जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं उसको ग्राफिकली हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे शेप्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसका यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन एल्गोरिथम इज मेंशन्ड एंड रिप्रेजेंट इन द फ्लो चार्ट बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड सिंबल। मैंने अभी बोला था कुछ स्टेप होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट के, उससे हम फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है फ्लो चार्ट के, मतलब सिंबल्स है। तो फर्स्ट है ओवल, इसे हम ओवल कहते हैं। तो ये जो ओवल होता है वो हमें एल्गोरिथम का स्टार्ट और एंड, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप को मेंशन करने के लिए होता है। यही बेसिकली हम यूज करते हैं, स्टार्ट और एंड करने के लिए ओवल का यूज करते हैं। देन सेकंड है हम ये रेक्टेंगल है और इसे हम फॉर्मूला और एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं। जो रेक्टेंगल होता है सिंबल, ये हमें फॉर्मूला और एक्सप्रेशन दिखाता है, हम यहाँ से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमें पैरेललोग्राम दिखेगा। ये पैरेललोग्राम है और इसे हम रिक्वायर्ड इनपुट देने के लिए और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। देन है डायमंड। डायमंड हम कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट को दर्शाने के लिए करते हैं, मतलब स्टेप 7 और 8, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है हमारी इफ एल्स लाइक, तो वो हम डायमंड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। देन है एरोज। हम एरोज से हमारे एल्गोरिथम का फ्लो जो होता है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरोज का यूज करते हैं। देन है सर्कल। सर्कल जो है वो पेज कनेक्टर होता है, मतलब हम हमारा पेज अधूरा हो गया हमारा फ्लो चार्ट, तो हम दूसरे पेज से सर्कल का यूज करके, पेज कनेक्टर का यूज करके लिख सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया, एडिशन ऑफ 2 नंबर का है। फर्स्ट स्टार्ट से हुआ, फिर डिक्लेयर किया मैंने ए बी सी। ओके, फर्स्ट स्टार्ट देन डिक्लेयर ए बी सी। नेक्स्ट हमने डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइजेशन किया, मतलब a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लिया है, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट स्टेटमेंट का साइन नहीं यूज किया है। हमने एल्गोरिथम में देखा था कि भाई हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज किया था, तो एल्गोरिथम में यूज करते समय हम ऐसा लिखते हैं। लेकिन देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सी नाम का एक वेरिएबल लिया है और a प्लस बी नाम के 2 वेरिएबल लिया है। मैंने a प्लस बी की एडिशन की है और उसकी जो वैल्यू है वो सी में स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज किया है, लेकिन फ्लोचार्ट में ऐसा नहीं है। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम यहाँ पे फ्लोचार्ट में इक्वल टू का साइन लेंगे। कभी भी याद रखना, असाइनमेंट स्टेटमेंट एल्गोरिथम में यूज होगा, इक्वल टू साइन फ्लोचार्ट और प्रोग्राम में यूज होगा। तो नेक्स्ट है सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट सी। प्रिंट यहाँ पे एक कीवर्ड है, यहाँ से हम सी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। और लास्ट एंड। यहाँ पे मैंने बहुत सारे और कुछ एग्जांपल लेके रखे हैं, लाइक वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर एंड डिवीजन ऑफ 2 नंबर, वो भी आप रेफर कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक तो हमने एल्गोरिथम ऑफ फ्लोचार्ट देखा, तो आज से और अभी से हम सी लैंग्वेज के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, हम सी के ऊपर जरा नजर देखते हैं। तो क्या है, सी जो है मदर लैंग्वेज है ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और ये जो है डेनिस रिची ने 1972 में AT&T बेल लैबोरेटरीज में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब यूएसए में सी लैंग्वेज को बनाया था। सी लैंग्वेज के फाउंडर है डेनिस रिची। इसको याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी लैंग्वेज के फाउंडर कौन है, ऐसा आ सकता है। तो देखो, सी लैंग्वेज के फाउंडर डेनिस रिची है। अब देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है, जिसकी वैल्यू, जो कांस्टेंट है एक एंटिटी, मतलब उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। यहाँ पे कुछ टाइप्स है कांस्टेंट के, लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। 2 टाइप है कांस्टेंट के, प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, यहाँ पे उसे याद करके रखना, मतलब फिक्स्ड वैल्यू होती है कांस्टेंट की। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने फ्लोचार्ट भी बनाया है कांस्टेंट का। प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी कांस्टेंट है, सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर।
एंड सेकेंडरी कांस्टेंट में अरे, स्ट्रक्चर, यूनियन एक्सेट्रा। तो देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है। तो चलो, इट मस्ट एटलीस्ट 1 डिजिट, मतलब एटलीस्ट 1 डिजिट हम इंटीजर कांस्टेंट में यूज करते हैं। देन इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इंटीजर कांस्टेंट में भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। और यहाँ पे डिफॉल्ट साइन ऑफ इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव ही रहता है। यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं करते, मतलब आप मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पे लिया 2.3, देखो तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2.8 ले लिया, तो यहाँ पे ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का यूज हुआ है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं यूज होता। और कॉमा, ब्लैंक स्पेस और स्पेशल सिंबल भी हम यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट एज ए इंटीजर कांस्टेंट हम यूज नहीं कर सकते। या इसकी रेंज होती है -32768 टू +32768। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। तो आगे बढ़ते ही यहाँ पे फ्लो चार्ट है, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, मतलब फ्लो चार्ट में हम 1 डिजिट और ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट साइन पॉजिटिव ही रहेगा और हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को यूज कर सकते हैं, मतलब 10.5 हमने जब लिखा तो ये करेक्ट हो गया, मतलब हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम कॉमा, ब्लैंक स्पेस और स्पेशल सिंबल का यूज कर नहीं सकते। और इसकी रेंज जो होती है 1.175 e⁻38 टू 3.4 e⁻38 इसकी रेंज होती है। और ये कुछ एग्जांपल। देन देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट, मतलब हम सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट और सिंगल स्पेशल सिंबल इज क्लोज्ड विथ सिंगल इनवर्टेड कॉमा, मतलब जो भी अल्फाबेट, डिजिट और सिंगल स्पेशल सिंबल हो गए वो इनवर्टेड कॉमा में इनक्लोज हो गए, मतलब इनवर्टेड कॉमा में हम इसको यूज करेंगे। तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट और इसकी रेंज है -128 टू +127। देन वेरिएबल जो है वो एक एंटिटी है और उसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो सकती है, यूजर रिक्वायर्ड वैल्यू हम उसे दे सकते हैं। वेरिएबल इज अ लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर ओनली 1 वैल्यू एट ए टाइम, मतलब यहाँ पे हम ये जो है एक एड्रेस है, लोकेशन है जहाँ पे हम वन टाइम ओनली 1 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल के यहाँ पे मैं एक सिंटैक्स दे रहा हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन का, मतलब अब आपको प्रोग्राम में वेरिएबल को यूज करना है। आपने एल्गोरिथम में किया डिक्लेयर ABC ऐसे किया, फ्लोचार्ट में डिक्लेयर ABC किया, लेकिन अब आपको प्रोग्राम में लिखना है तो इसके लिए प्रॉपर सिंटैक्स लगेगा, क्योंकि प्रॉपर सिंटैक्स होगा तो भी आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स जो है वो नीचे दिया हूँ मैंने। तो देखो, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन लास्ट में देना जरूरी है हर सिंटैक्स के बाद, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप लिया है, डेटा टाइप क्या है मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने इंट a नाम का एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे भी लिया था, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन रह गया है, आप जरूर से डालना है यहाँ पे। तो अब देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा नीड्स टू स्टोर इन अ वेरिएबल नेम, मतलब आप जो वेरिएबल एज अ वेरिएबल डेटा स्टोर कर रहे हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं, तो उसका डेटा टाइप वो जो होगा वो आप देंगे। तो सपोज 5 है, एक की वैल्यू 5 है तो आप डेटा टाइप देंगे इंट, ऐसा। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स है, फ्लो चार्ट है, मतलब मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं डेटा टाइप के, लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड, और इसके कुछ टाइप्स थे। अब चलो बढ़ते हैं डेटा टाइप्स और उनकी साइज के ऊपर, साइज इन बाइट एंड साइज इन बिट। फर्स्ट है इंट। इंट की जो बाइट्स है, मतलब साइज है उसकी बाइट में, तो इंट को हम 2 बाइट्स में यूज करते हैं और इसकी 16 बिट साइज हो गए। लेकिन फ्लोट में 4 बाइट है उसकी साइज, और साइज हो गई 32 बिट्स, और कैरेक्टर की 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। कभी भी ये याद रखना कि 1 बाइट की जो वैल्यू होती है इक्वल टू 8 बिट्स के बराबर, 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। तो चलो यहाँ पे कुछ हम वेरिएबल के जो है वो रूल्स देखते हैं। तो फर्स्ट रूल है, हाँ, तो वेरिएबल के कुछ रूल है यहाँ पे। फर्स्ट है दे अलाउ कैरेक्टर फॉर वेरिएबल नेम्स आर अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर, मतलब हम अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का यूज एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विथ डिजिट, मतलब हम किसी भी वेरिएबल नेम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, लाइक 1, 8
18A ऐसा हम नहीं रख सकते। देन द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर, मतलब अल्फाबेट और अंडरस्कोर ही हमें फर्स्ट लेटर रखना है। कॉमा, ब्लैंक स्पेस, स्पेशल सिंबल हम यूज नहीं कर सकते और कीवर्ड्स का यूज एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। हम कीवर्ड्स देखेंगे क्या होता है। तो वेरिएबल नेम है केस सेंसिटिव मतलब होते हैं, मतलब हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स का तो यूज नहीं कर सकते और ईच वेरिएबल इज यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। तो चलो कीवर्ड्स मतलब अब यहाँ पे कुछ हमने एल्गोरिथम के वेरिएबल के रूल दिखे। तो टोकन्स हमने स्टार्ट कर रहा है। तो टोकन जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम है, मतलब ये जो है एक यूनिट है सी प्रोग्राम का। और यहाँ पे कुछ टाइप्स है टोकन के, मतलब कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर, स्ट्रिंग और स्पेशल सिंबल, ये 6 टाइप है टोकन्स के। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है सी प्रोग्राम का और टोकन्स का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे सी लैंग्वेज में। तो आप इसे रेफर करना बहुत जरूरी है, ये IMP क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो फर्स्ट देखेंगे कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, मतलब जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग जो होता है वो प्रीडिफाइन होता है। कंपाइलर ने उसका मीनिंग जो है वो प्रीडिफाइन करके रखा होता है, तो उसे कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर प्रीडिफाइंड टू द कंपाइलर, मैंने अभी बताया था। तो ऐसे ही कीवर्ड्स जो है उसका मीनिंग जो है प्रीडिफाइन होता है कंपाइलर से। तो यहाँ पे कुछ 32 कीवर्ड्स जो है हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। यहाँ पे आज के टाइम पे तो बहुत सारे कीवर्ड इन्वेंट हुए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए 32 कीवर्ड्स जो है हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो इंट, फ्लोट, कैट, डबल, सिंगल, साइनड, अनसाइनड, शॉर्ट, लॉन्ग, फॉर, व्हाइल, इफ, बहुत सारे है। 32 कीवर्ड है, आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये कीवर्ड्स आपको प्रोग्राम में बहुत हेल्प करेंगे, तो आप ये प्रोग्राम में यूज करने से पहले इसे याद करके रखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पे मैंने कुछ लिया है, तो देखो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स है, मतलब ये जो रिजर्व वर्ड्स है और इसे आइडेंटिफायर के जैसा हम यूज नहीं कर सकते। हम आइडेंटिफायर को क्या है तो देखेंगे, आगे देखेंगे। ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस, हम इसे लोअर केस में लिखेंगे, स्मॉल a स्मॉल b ऐसा। और कीवर्ड्स आर यूज्ड टू गिव वेरिएबल नेम, हम कीवर्ड्स को मतलब एज अ वेरिएबल नेम हम कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते। और कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस अल्फाबेट, हम सिर्फ लोअर केस अल्फाबेट में कीवर्ड्स का यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।